बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का वादा है कि रिज़्क सबको मिलेगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने बरकत का वादा इंसान से नहीं किया, क्योंकि बरकत इंसान अपने अमाल से कमाता है। जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता तो वो रिश्ते ज़मीन पर पड़े इन सूखे पत्तों की तरह होते हैं, जो कभी पल में इधर या उधर फिर रहे होते हैं और बिलाखिर वो पत्ते किसी के भी पाँव में आकर कुचल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर एहसास का मादा पैदा करो, ताकि सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास हो भी तो वो आपके पास हो, जिसको एहसास कहा जाता है। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, यही काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों की इस्लाह करें, यही काफ़ी है कि हमारी निगाह अपने ऐबों पर हो। हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बस इतना काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना हों। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो किसी को ज़िंदा नहीं गाड़ देता, किसी का रिज़्क नहीं रोकता, ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है, दुनिया के मशागल में मसरूफ़ कर देता है, और बेशक ये अज़ाबों में बदतरीन अज़ाब है। अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी छाँव है जो अपने दामन में इंसान को पनाह देकर मायूसी के समंदर में डूबने से बचाते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा पुरसुकून खुशियों से भरी खूबसूरत ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। सबसे बड़ा वजीफ़ा, ग़ीबत करना छोड़ दें, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दें, दूसरों का तस्करा करना छोड़ दें, फिर थोड़ा सा अमल भी बहुत नफ़ा देगा इंशाअल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं, याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। मैं याद इनको करता हूँ जो मेरे अपने हैं, और मैं याद इनको आता हूँ जो मुझे अपना समझते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में, अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल ही में नहीं होते। अरब कहा करते थे, अपना दिल मुझे थमा दो, मुलाकात जब मर्जी कर लेना है। यानी ताल्लुक़ में इखलास, कल्ब मोतबर है, कसरत मुलाकात नहीं। शैतान हमारी जान का नहीं बल्कि हमारे ईमान का दुश्मन है। वो हमारी दुनिया नहीं बल्कि हमारी आखिरत लेना चाहता है। तो मोहतात रहिए, अल्लाह की रहमत के अलावा इस ज़िंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है। दिल इंसानों से टूटें तो फिर ही रब तक जाते हैं, क्योंकि रब बताता है कि देखो कोई और हकदार है क्या तुम्हारी मोहब्बत का। रोते रह जाओगे जिस दिन सजदे की ताकत नहीं होगी। लोगों की ज़िंदगी में अपनी अहमियत ढूंढने से लाख बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को अहमियत दें, क्योंकि लोगों की तरजीहात तो बदलती रहती हैं। आप ख़ुद को लोगों के मेयार तक लाने के चक्कर में अपना मेयार ही गंवा देते हैं, और फिर बचता है तो बसीदा सी हमारी ज़ात। खुद को बसीदा होने से हम खुद ही बचा सकते हैं। रिश्ते हमें ज़िंदा होने का एहसास दिलाते हैं। ताल्लुक़ मुस्कुरा मुस्कुरा के ये कहता है कि कोई हमारी ज़ात से जुड़ा है और किसी की ज़ात से हम जुड़े हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ सोच रखता है, लिहाजा अपने इख्तिलाफ़ात को अपने रिश्तों की भेंट मत चढ़ने दें। मामलात का हल निकल आएगा, मगर वो खूबसूरत रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत ही मध्यम मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले, जो आपके साथ बहुत खामोशी से सफ़र करते रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देते। ना वो आपकी तवज्जो चाहते हैं और ना ही आपको किसी बात पे मजबूर करते हैं। वो तो बस आपकी राह को रोशन कर रहे होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास होती है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे इस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे नाउमीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। खुशनसीबी ये नहीं है कि रब ने माल, ज़मीन, जायदादें कितनी दी, बल्कि ये कि रिज़्क हलाल मिला हो, सुकून मिला हो, मुतमईन ज़मीर मिला हो, सजदों की तौफ़ीक मिली हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इखलास देखा जाएगा, मिक़दार नहीं। इंसान दो ही चीज़ें कमाने के लिए सारी मशक्क़त कर रहा है, इज़्ज़त और रिज़्क। जब दोनों का वादा खुदा ने कर रखा है, जिस पर वही और सिर्फ वही कादिर है, तो परेशानी किस बात की है।
दिल हर जगह नहीं लगता, लाड हर किसी से नहीं उठवाए जाते, मान हर किसी पर नहीं होता, हर किसी के लिए हम बच्चों जैसे नहीं बनते, खुली किताब की तरह हर किसी की आंखों से पढ़े जाने की ख्वाहिश नहीं होती। बस कुछ लोग होते हैं कि पूरे हजूम में भी निगाह सिर्फ इन पर ही टिकती है। आंसू। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहां ख़रीदारी के लिए अगर आपकी जेब में कोई नेकी ना हो तो आप हाथों पर कुछ आंसू रखकर जो चाहे ले सकते हैं। यकीन माने वो आंसू अल्लाह की बारगाह में बहुत मानी रखते हैं। खलूस किसी की जागीर नहीं होता, ये तो अपनाइयत का एक अंदाज़ है जो जितना समझ सके इतनी ही अपनाइयत का इजहार करता है।